हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवीएन क्लासेस। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अब तो ठंडे भी आ रही हैं, पढ़ते रहिए और गर्म बने रहिए। चलो, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मीन्स जो केमिकल सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल सब्सटेंस को हमने नेचर वाइज किन किन टाइप्स में डिवाइड किया है। अब जैसे देखिए, हर आदमी का अपना अलग नेचर है, हर चीज़ का अपना अलग नेचर होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया एलिमेंट्स का। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। अब क्यों हमने इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया इतने सारे एलिमेंट्स को? क्योंकि उनकी मेटल्स की अपनी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन मेटल्स की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं और मेटलॉइड्स की सेम है, तो उनको एक एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सेम ऐसे ही केमिकल सब्सटेंसेस को उनके नेचर के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट में। हम ये बिल्कुल अभी नहीं पढ़ने वाले कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियर कट समझ लेंगे। लेकिन हम उससे पहले ये पढ़ेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। तो इनको जज करने के लिए और इनको पता करने के लिए कौन से एसिड हैं, कौन से बेसिस और कौन से सॉल्ट हैं, हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बता देते हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और सॉल्ट कौन सा है। चलिए अब हम इंडिकेटर्स को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि इनके नाम से लग रहा है, इंडिकेटर्स मीन्स जो इंडिकेट करेंगे। अब क्या इंडिकेट करेंगे कि जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो किस नेचर का है, मीन्स किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। जनरली आपने थोड़ा थोड़ा 9th क्लास में पढ़ा होगा एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। एसिड्स जो खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं मीन्स सोर होते हैं, बेसिस जो बिटर होते हैं मीन्स कड़वे होते हैं, और सॉल्ट जो न्यूट्रल होते हैं। और ज़्यादा डिटेल में इनकी जो केमिकल डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें ये बता देते हैं कि मीन्स एसिड कौन है, बेस कौन है और सॉल्ट कौन है, ऐसे सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे टर्मरिक और सबसे इंपॉर्टेंट लिटमस पेपर, फिर अनियन और क्लोव। अनियन और क्लोव क्या है? ये स्मेल वाले हैं। स्मेल वालों को कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो इस जैसे एक कलर चेंज करते हैं और एक स्मेल चेंज करते हैं। कलर चेंजिंग वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको कह दिया जाता है क्रोमा इंडिकेटर्स, और जो स्मेल चेंज करते हैं अपनी उनको कह दिया जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो हमारे लिटमस पेपर है और टर्मरिक है वो कलर चेंज करने वाले हैं, और जो अनियन और क्लोव है वो अपनी स्मेल चेंज करते हैं। उससे ये इंडिकेट कर देते हैं कि हमारा जो केमिकल सब्सटेंस है वो किस टाइप का है। दूसरे हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनप्थलीन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है लिटमस। अभी लिटमस क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, लाइकेन। उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? लिटमस। और जो लिटमस होता है वो एसिड में कौन सा कलर देता है? रेड, मीन्स ब्लू टू रेड। एसिड को ब्लू से रेड कर देगा और बेस को रेड टू ब्लू कर देगा। लेकिन इसका नेचुरल कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का। लिटमस का नेचुरल कलर पर्पल है। अगर वो पर्पल कलर से क्या दे दे? रेड कलर, तो बीच में जो सब्सटेंस होगा जिससे केमिकल रिएक्शन कराएंगे वो एसिड होगा। और वहीं अगर वो रेड टू ब्लू कर दे या फिर वो पर्पल टू ब्लू कर दे तो वो हमेशा हमारा कैसा होगा केमिकल सब्सटेंस? बेसिक इन नेचर होगा। ये हो गया लिटमस पेपर। अब हम देखते हैं मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से लग रहा है ऑरेंज, तो ये मिथाइल ऑरेंज किस कलर का केमिकल सब्सटेंस होगा? ऑरेंज कलर का। जो एसिड में किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंकिश रेड में। और बेस में किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में। पिंकिश रेड मतलब जो ऑरेंज वाली आइसक्रीम नहीं आती वो वाला, और येलो वैसा कलर हो जाएगा बेस में जैसी मैंगो वाली आइसक्रीम आती है। तो ये दोनों वो वाले कलर हो गए। ये खुद किस कलर का है? ऑरेंज कलर का। एसिड में देगा ये पिंकिश रेड और बेस में देगा ये येलो कलर। अब हमारा एक और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बचा है, इसका नाम है फिनप्थलीन। उसको पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे वनीला इंडिकेटर और एक अनियन इंडिकेटर। फिर हम इंडिकेटर्स का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड इंडिकेटर जिसका नाम है फिनप्थलीन। फिनप्थलीन क्या है? एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है
जिसका कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। फिनोप्थिलीन जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, मींस कलरलेस से एसिड से रिएक्ट करने के बाद कलरलेस ही रहेगा। वहीं बेस पे ये पिंक कलर देता है, और ये पिंक कलर कैसे देता है, एकदम सडन चेंज पिंक देता है। मींस अब हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो फिनोप्थिलीन होगा वो एसिड में कोई कलर नहीं देगा और बेस में पिंक हो जाएगा। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस में फिनोप्थिलीन को ऐड करेंगे, अगर वो पिंक हो जाता है मींस वो सब्सटेंस बेसिक है, अगर वो कलरलेस रहता है तो वो एसिडिक है। अब हमारे दो इंडिकेटर और बचे, वनीला और अनियन। ये कलर चेंज नहीं करेंगे बल्कि अपनी स्मेल चेंज करेंगे, और जो इंडिकेटर्स स्मेल चेंज करते हैं उन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखते हैं अब इन्हें भी। वनीला की जो नेचुरल स्मेल है, जब हम उन्हें एसिड में डालते हैं तो वो स्मेल सेम रहती है, वहीं वनीला बेस के साथ रिएक्ट करके इसकी स्मेल खत्म हो जाती है, मीन्स नो स्मेल। सेम अनियन के साथ है। अनियन जब एसिड से रिएक्ट करेगा, मतलब अनियन का जो अनियन को लिया हमने और मिक्सी में डाल के जो उसका रस है उससे रिएक्शन कराएंगे, तो अनियन का जो कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी स्मेल है, अगर वो स्मेल वैसी ही रहती है तो हमने किससे रिएक्ट कराया है, एसिड से। अगर उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल खत्म हो गई तो हम किससे रिएक्शन हुई होगी, बेस से। मीन्स जो वनीला है और अनियन है वो बेस से रिएक्शन करने के बाद स्मेल बिल्कुल खत्म कर देते हैं, वहीं एसिड से जब भी रिएक्शन होगी तो इसकी स्मेल में चेंज नहीं आएगा। होप आपको ये इंडिकेटर्स समझ में आए होंगे। अब हम जो एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ है, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।